हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हूं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया यार, ये ज़ुकाम वुकाम का थोड़ा सा इश्यू हो गया। चलो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा तो काम चल जाएगा क्या? आवाज़ आ रही है सब तक? थोड़ा धीरे बोलूँगा, काम चला लेना यार। आवाज़ नहीं आए तो ईयरफोन लगा के सुन लेना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आवाज़ का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है आज की क्लास में, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो ईयरफोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीआई की तीसरी क्लास होने वाली है और तीसरी क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त सवाल होने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फिर, देर किस बात की, अच्छे काम में देर किस बात की भाई। तो चलो देखो भाई, क्या है आज का कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आए तो सवालों से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि मैं यहाँ पे बताने लगूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको समझाऊँगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है? और अगर एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सवालों से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो बने रहिएगा, ठीक है? ये नहीं कि बस एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, वीडियो को कट किया और निकल लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो भाई, क्या सवाल होने वाला है, मैं क्या बताने वाला हूँ। मान लेते हैं कि जो सीआई है उसकी जो रेट है वो 10% है। रेट भाई हमारे पास है 10%, ठीक है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आपने 10 रुपये किसी से उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मैं 2 साल की बात करूं तो अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 121 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर आपने पहली और दूसरी क्लास ध्यान से देखी है तो इतनी सी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि आपने 1000 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 3 साल बाद में 1331 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1331 रुपये 3 साल के बाद में। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? अब यहाँ एक देखो क्या इश्यू होता है कि सवाल ये बोलता है कि आपने कुछ पैसा उधार लिया है। मान लेते हैं यहाँ, चलो ये तीसरी साल वाले को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, 2 साल के लिए समझ लेते हैं। तीसरी साल वाले को हटा देते हैं, 2 साल के लिए समझ लेते हैं ताकि आपको भी समझने में थोड़ी आसानी हो, नहीं तो अभी लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में 121 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल अगर आपने 110 रुपये उधार लिया है, अगर आपने 10 और 100 110 रुपये उधार लिया है तो 1 साल के बाद में आप उसे 11 रुपये दे देना और अगली 1 साल में आप उसे 121 रुपये दे देना। आपका जो कर्ज है वो चूक जाएगा, जो कर्ज है, जो लोन आपने लिया है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोलोगे देखो 1 साल के बाद में आपने 11 रुपये दे दिए और अगली 1 साल में, मतलब यहाँ से 2 साल, यहाँ से तो 2 साल हो गई ना, तो अगली 1 साल में आपने 121 रुपये चुका दिए तो आपका जो लोन है वो पूरा का पूरा, आपने उधार लिया था वो पूरा चूक जाएगा, ठीक है? यहाँ से देखो सवाल क्या बनता है। सवाल ये बनता है कि आपने कुछ पी रुपये उधार लिए, आपने पी रुपये उधार लिए और आपने 1 साल के बाद में, 1 साल के अंत में कुछ पैसे चुका दिए, ठीक है? मान लेते हैं आपने 110 रुपये चुका दिए 1 साल के अंत में, और आपने 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में आपने 242 रुपये चुका दिए। आपने पी रुपये उधार लिया, 1 साल के बाद आपने 110 रुपये चुका दिया और 2 साल के बाद में आपने 242 रुपये चुका दिया, ठीक है? तो आप ये बताओ कि आपने कितने रुपये उधार लिए थे? तो आप ये बताओ कि आपने कितने रुपये उधार
लिए थे, ये सवाल पूछा जाएगा आपको। और जो रेट है वो अभी भी 10% है, यहाँ पर जो रेट है वो 10% है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया है, CI की रेट 10% है, आपने कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल के बाद में आपने 110 रुपये चुका दिए और 2 साल के बाद में आपने 242 रुपये चुका दिए। तो आप ये बताओ कि आपने कितना पैसा उधार लिया। तो देखो क्या है, अब हमें ये पता है कि अगर आपने 10 रुपये उधार लिए तो 1 साल के बाद में 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 11 की वैल्यू कितनी है, 110। 11 की वैल्यू कितनी है, 110। 11 की वैल्यू है 110, मतलब कि 10 गुना। तो हम बोल सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 110 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब आगे क्या बोला है, 2 साल के बाद 242 रुपये चुका दिए। तो अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन आपने चुकाए कितने हैं, 242, मतलब कि इसका 2 गुना है। तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने 300 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 242 रुपये चुकाने, सॉरी 300 थोड़ी होगा यार, 200 ही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा 200। अगर आपने 200 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 242 रुपये। तो मैं बोलूँगा कि आपने टोटल कितना पैसा उधार लिया, आपने 100 रुपये तो यहाँ पे उधार लिए, 1 साल के बाद में 110 चुका दिया। 200 रुपये आपने यहाँ उधार लिया और 2 साल के बाद 242 रुपये चुका दिया। तो आपने टोटल उधार कितना लिया, आपने टोटल 300 रुपये उधार लिए थे। तो P का मान आ गया 300 रुपये। तो इस प्रकार से ये सवाल हो सकता है, ठीक है, सवाल इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर देखो यहाँ पे ये जो भी संख्या दे रखी है, 1 साल के बाद में इतना चुका दिया, 2 साल के बाद में इतना चुका दिया, तो ये जो भी संख्या आपको दे रखी है ये यहाँ पे देखो कट रही है। 11 से ये कट जाएगी 110, 121 से ये 242 भी कट जाएगा। तो जब कटने वाली संख्या हो तो हम सवाल को कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, हम प्रिंसिपल को अलग अलग निकालेंगे। मतलब हमने 1 साल का प्रिंसिपल अलग निकाल दिया, 2 साल का हमने अलग निकाल दिया, बाद में इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल आ गया हमारे पास में इतना, ठीक है, टोटल कितना आ गया, 300। तो हम 1 साल का प्रिंसिपल अलग निकालेंगे, 2 साल का अलग निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब यहाँ पे कटने वाली संख्या हो, ठीक है। देखो ये 11 से कट गई, ये 121 से कट गई, तो कटने वाली संख्या हो तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, सवाल को करने की जो अप्रोच है वो ये रहेगी। और अगर कटने वाली संख्या नहीं हो तब सवाल कैसा बनेगा, आप बोलोगे सर कटने वाली संख्या नहीं हो तब सवाल कैसा बनेगा, उसको करने का तरीका क्या होगा। तो सवाल सेम है, लेकिन सवाल को करने का जो तरीका है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि सवाल में जो डेटा आपको दे रखा है वो कैसा दे रखा है। अगर कटने वाला दे रखा है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर नहीं कटने वाला दे रखा है तो किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लो मैं साइड हट जाता हूँ। तो देखो भाई, नहीं कटने वाला हो तब क्या करेंगे, तो रेट अभी भी 10% है और 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। मान लेते हैं आपने कुछ पैसा उधार लिया और 1 साल के बाद में आपने कुछ पैसा चुका दिया, ठीक है। उसके बाद में अगली साल 2 साल के अंत में आपने 220 रुपये चुका दिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सवाल नहीं है, एग्जाम्पल है। आपने कुछ पैसा उधार लिया और 1 साल के बाद में कुछ पैसा चुका दिया और 2 साल के बाद में आपने 220 रुपये चुका दिए। तो बताओ आपने कितना पैसा उधार लिया। मान लेते हैं यहाँ पे आपने 42 रुपये चुका दिए, ठीक है। सवाल वापस सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल के बाद में 42 रुपये चुका दिए और 2 साल के बाद में 220 रुपये चुका दिए। तो आपने उधार कितना लिया था, ये सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को। आपको पता है कि अगर आप 10 रुपये उधार लेते हो तो 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, और अगर आप 100 रुपये उधार लेते हो तो 2 साल के बाद में आपको 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये देखो 2 साल वाला 121 से कट रहा है क्या, ये जो 220 है ये 121 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना। सर हमारा तो कट गया, उसने काट दिया, लेकिन ये नहीं कटेगा,
121 ये नहीं कट रहा ना, तो सवाल को करने की अप्रोच देखो क्या होगी। अब हम एक एक साल का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक एक साल का। आपको पता है कि अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो एक साल के बाद आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 11 की वैल्यू कितनी है? 220। तो कितनी गुना हो जाएगी? 20 गुना। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे आपने कितने रुपए उधार लिए थे? 200 रुपये, ठीक है। तो देखो इस बात का क्या मतलब है कि आपने कुछ पैसा उधार लिया, एक साल के बाद में आपने 42 रुपये चुका दिए, तो अभी भी 200 रुपये बच गए। 42 रुपये चुकाने के बाद में 200 रुपये बच गए। वो 200 रुपये एक साल के बाद में कितने हो जाएंगे? 220। तो आपको अगले साल 220 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे एक साल के बाद में टोटल पैसा कितना बचा था? तो आप बोलोगे सर 42 रुपये तो यहाँ हुए और 200 रुपये ये, टोटल 242 रुपये हो गए थे। एक साल के बाद में टोटल 242 रुपया हो गया था, जिसमें से 42 रुपये हमने चुका दिए, 200 रुपये बच गए थे। ये 200 रुपये एक साल के बाद में 220 हो गए, क्योंकि एक साल में तो जो पैसा है वो 10 से 11 हो जाता है ना, तो 200 220 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल पैसा कितना बना था? 242। अब आप बोलोगे सर एक साल में जो पैसा है वो 10 से 11 होता है। अगर 11 की वैल्यू 242 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये कितनी बार घटेगा? 11 दूना 22 और 2 11 दूना 22, ठीक है, 22 बार घटेगा। तो 22 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 220 आएगा, ठीक है। 220 ही आ रहा है ना? हाँ भाई 220 ही आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपने 220 रुपये उधार लिए थे, 220 रुपये आपने उधार लिए थे, और पहली साल में आपने 42 रुपये चुका दिए और दूसरी साल में आपने 220 रुपये चुका दिए, तो आपका जो लोन है वो पूरा चूक जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में हम प्रिंसिपल अलग अलग निकाल रहे हैं। एक साल का प्रिंसिपल हमने अलग निकाला, 2 साल का प्रिंसिपल हमने अलग निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो टोटल प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि वहाँ पे संख्याएं कट रही थी। ये 1 साल वाली 2 साल वाली संख्याएं कट रही थी, लेकिन यहाँ पे ये 2 साल वाली नहीं कट रही ना, 121 से थोड़ी ना कट रही है, नहीं कट रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टुकड़ों में निकालेंगे। 1 साल का हमने अलग निकाला और फिर 1 साल का अलग निकाला, दोनों का मिक्स करके कितना आ गया? 220 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो सवालों से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सवाल पे बढ़ते हैं भाई, सवाल पे बढ़े। पहला ही सवाल मैं आपके कदमों में डाल देता हूँ, डाल दूँ क्या? आपकी इजाज़त हो तो डाल दूँ? चलो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। देखो क्या है, हमने कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल के बाद में हमने 42 रुपये चुका दिए और 2 साल के बाद में हमने 220 रुपये चुका दिए। तो आप बोलोगे सर 1 साल में पैसा 10 से 11 हो जाता है, तो यहाँ पे 42 रुपये चुकाने के बाद में 10 रुपये बच गए थे, जो अगली 1 साल में 11 हो गए। 11 की वैल्यू 220 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो मैं यहाँ आपसे ये बोलूँगा कि 42 रुपये चुकाने के बाद 200 रुपये बच गए थे, मतलब टोटल जो पैसा था वो 242 रुपये पेंडिंग था, 242 रुपये पेंडिंग था। तो आप ये बोलोगे कि सर 1 साल में पैसा 10 से 11 हो जाता है, 11 की वैल्यू 242 है, मतलब 22 गुना है, 22 गुना ही है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 220। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। टोटल हमने 220 रुपये उधार लिए थे, तो ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो सवाल का आंसर आ गया 220। तो चलो ये तो एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, सवालों से आ जाएगा। तो सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने, पहला ही। लो भाई खूबसूरत सवाल, संभालो आपकी झोली में। तो देखो भाई सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित सीआई की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, खुद से ट्राई करें आप। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, जिसको बात समझ में आ गई है वो पहले खुद करे, बाद में हमारा सॉल्यूशन देखे। तो देखो भाई इसने कुछ पैसा उधार लिया, ये जो भाई साहब है इसने कुछ पैसा उधार लिया और सवाल में बोल रहा है कि 1 साल के बाद में इसने कितने रुपए चुका दिए? 4000 रुपये चुका दिए।
4,000 रुपये लो भाई चुका दिए, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। और दूसरे वर्ष के अंत में इसने 7,700 रुपये चुका दिए। अगली एक साल में भाई, दूसरे वर्ष के अंत में पहली दूसरी साल हो गई ना, दूसरे वर्ष के अंत में इसने कितने रुपए चुका दिए? 7,700। और 7,700 रुपये चुकाते ही इसका जो लोन है वो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा लोन चूक गया। तो आपको बतानी है कि इसने उधार ली गई राशि बतानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने 10% दर है ना, तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए तो एक साल के बाद आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो 2 साल के बाद आपको 121 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, ये जो 2 साल वाला पेमेंट है ये 121 से कट रहा है क्या? 121 से कट जाएगा क्या ये? भाई बताओ, 121 से कट जाएगा क्या? मुझे लगता है कट तो जाएगा। नहीं कटेगा यार, नहीं कटेगा, क्योंकि 11 से कटेगा तो 700 आएगा, फिर 700 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये 7,700 है, ये 121 से नहीं कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो हमें तो फिर वो दूसरा वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है। तो देखो क्या है, मान लेते हैं 4,000 रुपये चुकाने के बाद में यहाँ पे 10 रुपये बच गए थे, जो अगली एक साल में 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 11 की जगह 7,700 है, 11 की जगह कितना है? 7,700। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 700। एक की वैल्यू आ गई 700। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7,000। 10 की वैल्यू आ गई 7,000। तो 4,000 चुकाने के बाद में 7,000 रुपये रह गए थे, जो अगली साल में आपको 7,700 रुपये चुकाने पड़े। तो मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे टोटल पैसा कितना बना था? तो यहाँ पे टोटल पैसा बना था 11,000। 7,000 तो ये, 4,000 ये, 11,000 का पेमेंट यहाँ पे बना था, जिसमें से 4,000 रुपये आपने चुका दिए, तो 7,000 रुपये रह गए थे। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे एक साल का क्या पेमेंट है? अगर 10 रुपये यहाँ पे आपने उधार लिए तो एक साल के बाद में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 11,000। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 10,000। आपने कितने उधार लिए थे? आपने 10,000 रुपये उधार लिए थे। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया होगा ना यार, लल्लू ही सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर। मुझे लगता है आपको बस बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे समझाने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, एकदम आराम आराम से, एकदम स्लोली समझा रहा हूँ आपको मैं। तो उम्मीद तो कर ही सकता हूँ मैं आपको समझ में आ गया। अब आप देखो, इसमें हम वो दूसरा वाला मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो 121 से नहीं कटेगी, और अगर 121 से नहीं कटेगी तो वो पहले वाला मेथड हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये दूसरा वाला लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जहाँ पे संख्या कटती है 121 से, वहाँ पर तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम उस वाले सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 121 से संख्या नहीं कटेगी। आई ना बात समझ में? चलो हल्की हल्की समझ में आएगी, एक दो बार देखना वीडियो को, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 लेते हैं, और सवाल नंबर 2 भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो देखो भाई, सवाल क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 30,800 रुपये की राशि उधार ली। ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपये की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने कर्ज चुकाने के लिए x रुपये का भुगतान किया। x का मूल्य बताओ क्या है? तो भाई x का मूल्य बताना है सर हमारे लिए। तो x का मूल्य बहुत है सर, वो अनमोल है सर। सर x ने हमें निठल्ला बना दिया सर। सर x तो अभी भी हमारे खून में बसी हुई है, हमारे दिल में बसी हुई है ना। तो x को निकालो बाहर और इस x पे आ जाओ। उस x में कुछ नहीं पड़ा, तो x का मूल्य आपको बताना है। x हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। अभी भी सर अगर वो हाँ बोल देना तो हमारे तो बस हाँ है सर हमारी तरफ से, हम मना थोड़ी करेंगे x को। हाँ तुम क्यों मना करोगे? देखो आ जाओ इधर, फालतू की बात नहीं। तो 10% हमारी रेट है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा 10%।
और इसका मतलब होता है 1/10। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि 30,800 रुपये की राशि उधार ली। कितनी? 30,800 रुपये की राशि आपने उधार ली, और 2 साल के बाद में आपने 13,268 रुपये चुका दिए। लो भाई, माइनस कर दिया मैंने, 13,268 रुपये माइनस कर दिए, चुका दिए ना आपने। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष के अंत में बताना है कि 1 साल के बाद में कितना पेमेंट आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 2 और 1 3 साल हो गया ना। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है, तो यहाँ पे आपने x रुपये चुका दिए, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकालते हैं। देखो भाई, ये 7 नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया यार मैंने, माइनस 13,268। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि सर अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में मुझे 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने चुकाने पड़ेंगे? 121 रुपये। तो आप ये देखो कि आपने उधार कितने लिए। आपने उधार कितने लिए भाई? 100 की वैल्यू है 30,800, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी 308। 308 से गुणा हो रहा है, ये 308 गुणा है। तो अगर 1 की वैल्यू 308 है तो 121 की कितनी आएगी? तो निकाल लेते हैं भाई। 308 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 121 से, बहुत बड़ा हो जाएगा यार, 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास में, क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ गई। तो ये हो जाएगा आपके पास 616, और ये आएगा 308। तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6, 3 और 1 4, 8, 12 का 2, हासिल की 173, 37,268। तो आप बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू आ गई 37,268 रुपये। ठीक है, तो अगर आपने 30,800 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में वो 37,268 रुपये हो जाएंगे, जिसमें से आपने 13,268 रुपये चुका दिए। तो बचे कितने? तो शेष कितने बचे भाई? तो आप बोलोगे सर ये बच जाएगा 37 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? देखो 24 बचेगा, मेरे ख्याल से 24,000 रुपये बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये बच गए तो अगली साल आपको कितने चुकाने पड़ेंगे? तो मैं बोलूँगा अगर 10 रुपये बच गए तो अगली साल आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे 1 साल के बाद में। 10 की वैल्यू है 24,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 2400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। मुझे 11 की निकालनी है, तो 11 की कितनी आएगी भाई? देखो इनको जोड़ दो, 24,000 और 2,000 26,400, तो ये आ जाएगी 26,400। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो भाई सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 26,400 रुपये। बोलो भाई समझ में आया? मज़ा आया? तो ज़बरदस्त था ना सवाल, उल्टा सवाल था उसका। ठीक है, इतनी देर हमें ये पूछ रहा था कि मतलब उल्टा सवाल, हमें उधार ली गई राशि पूछ रहा था, लेकिन इसमें उल्टा पूछ लिया कि तीसरे वर्ष के अंत में कितना चुकाना पड़ेगा। तो उल्टा पूछ लिया, कोई बात नहीं, उल्टा उल्टी का गेम तो चलता रहेगा, उसके आने के बाद भी तो चलेगा। देखो भाई सवाल नंबर 3 भी बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है? किसी आदमी ने एक निश्चित राशि पर, ये हमेशा आदमी क्यों आता है 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? तो भाई देखो राशि बतानी है। लो भाई राशि किसका नाम था तुम्हें पता है क्या? वो सीरियल आता था ना गोपी वाला, सास बहू, पता नहीं सीरियल का नाम तो क्या था, उसमें भी राशि आती थी। तो देखो क्या दिखा रहा था मैं आपको, हाँ 10% रेट है ना, 10% रेट है, इसका मतलब है 1/10। ठीक है, अगर आपने 10 रुपये उधार लिए तो 1 साल के बाद 11 देने पड़ेंगे, और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो 2 साल के बाद में 121 रुपये देने पड़ेंगे,
और अगर आपने 1000 रुपये उधार लिए तो 3 साल के बाद में 1331 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप देखो कि ये जो 3 साल वाला है ना, 3 साल वाला देखो 1331, ये 3 साल वाला 1331 कट रहा है ना, अरे भाई पूरा पूरा कटेगा 10 बार। और ये 8470 है, ये 121 से भी कट जाएगा 7 बार। अच्छा जीरो भी है क्या, 70 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, ये वाला, अलग अलग प्रिंसिपल निकाल के उनको जोड़ देंगे। तो देखो भाई सवाल ने बोला है, क्या बोला है, किसी आदमी ने निश्चित राशि पर उधार लिए, जो भी है, मान लेते हैं इसने कुछ पैसा उधार लिया P, और 1 साल के बाद में 2 वर्ष पश्चात, अच्छा 2 साल की बात हो रही है क्या, 2 साल बाद में, 2 साल के बाद में इसने 8470 रुपये चुका दिए, ठीक है। कितने रुपए चुका दिए, 8470। और 3 साल के बाद में और इसने कुछ पैसा उधार लिया था, वो 3 साल के बाद में कितना हो गया, 3 साल के बाद में इसने कितने चुकाए, 1331 और 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 121 की वैल्यू ये है 8470, तो 121 से 7 बार कटेगा और ये 0, 70 बार। 1 की वैल्यू 70 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू आ जाएगी 7000। तो इसने 7000 रुपये उधार लिया था, 2 साल के बाद में 8470 रुपये चुका दिए। अब 3 साल के बाद में कितने चुकाए, इतने। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर इसने 1000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में ये भाई साहब 1331 रुपये चुकाएगा, और 1331 की वैल्यू है ये, मतलब कि 10 गुना। तो इसने उधार भी 10 गुना लिया होगा, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। तो 7,000 रुपये उधार इसने यहाँ पे लिए, जो 2 साल के बाद में 8,670 रुपये चुकाने पड़े, और 10,000 रुपये उधार यहाँ पे लिए, जो 3 साल के बाद में 1331 मतलब 13,310 रुपये चुकाने पड़े। तो टोटल इसने कितना उधार लिया था, 17,000। टोटल इसने कितना उधार लिया था, 17,000। तो भाई साहब ने 17,000 रुपये उधार लिए थे। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो जो भाई साहब है उसने कितने रुपए उधार लिए थे, 17,000 रुपये, ठीक है। सर हमें भी उधार पे चाहिए उसका दिल, भाई उसका दिल तो नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा। देखो तो 17,000 रुपये उधार लिए थे। अब देखो यहाँ पे संख्या कट रही है, तो यहाँ पे हम इस मेथड का यूज करेंगे। चाहो तो आप उस वाले मेथड का भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे हम 1-1 साल का निकालते हैं ना, वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करके बताऊँगा उस तरीके से, बोलो भाई। अरे उस तरीके से इस सवाल को करके बताऊँ क्या, चलो तुम्हारा मन है तो मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले सवाल के अंदर हम वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन उस वाले सवाल के अंदर ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि संख्या कटेगी नहीं। बात समझ में आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटाने वाला हूँ इसको। देखो भाई उस वाले तरीके से भी देख लो। अगर रेट हमारी 10% है तो 1/10, 10 रुपये 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर हमने कुछ पैसा उधार लिया, 2 साल के बाद में हमने 8,470 रुपये चुका दिए, इतना पेमेंट हमने चूकता कर दिया भाई। और तीसरे वर्ष के अंत में, तो यहाँ से 1 साल के बाद में हमने कितना चुकाया, 13,310, इतना पेमेंट चुका दिया। तो अब आप ये बोलोगे, अब ये मत बोलना सर यहाँ तीसरा लिखा हुआ है, तो तीसरा का मतलब 2 और 1 3 हो गया ना यार, ठीक है। तो 100 रुपये अगर आपने उधार लिए तो 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे 2 साल के बाद में, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ 1 साल का मामला है, 1 साल का मामला। अगर 8,470 रुपये चुकाने के बाद में यहाँ पे 10 रुपये रह गए थे, जो मुझे 1 साल के बाद में 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो आप ये बोलोगे सर 11 की वैल्यू है 13,310, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, क्योंकि 11 का क्यूब होता है ना 1321, तो 1 11 कट जाएगा, 11 का स्क्वायर और 0। तो यहाँ पे कितना पेमेंट बच गया था, 12,100। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 12,100, ठीक है।
तो 8,470 रुपये चुकाने के बाद में 12,100 रुपये बच गए थे, जो 1 साल के बाद में कितने चुकाने पड़े? 13,310। चलो जी, तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा पेंडिंग हो गया था? 12,000 और ये कितना है? 8,000। तो 12,000 और 8,000 कितना होता है? 12,000 और 8,000 कितना होता है मेरे भाई? अरे यार ये क्या है बीमारी। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 20,570। कितना हो जाएगा? 20,570 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना भाई। 12 और 8 20 और ये 570। अब आप ये बोलोगे अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 121 की वैल्यू ये है, 121 की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो कितनी आएगी, भाग जाएगा एक बार। आप देख लेना भाई, मुझे तो पता है 170 आएगा। ठीक है, 121 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 170। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर देते हैं, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 17,000। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 17,000। तो ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वो वाला तरीका लगाना पसंद करेंगे जब संख्या कट रही हो, और जब कटेगी नहीं तो ये वाला बेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। लो भाई, सवाल नंबर 4 देख लो। एक आदमी ने 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। ब्याज जो है वो सालाना चक्रवृद्धि है। 2 साल के अंत में उसने 6,636 रुपये की राशि का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके कर्ज का भुगतान कर दिया। भाई कर्ज का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। और उसके द्वारा उधार ली गई राशि आपको बतानी है। तो उसने कितना पेमेंट उधार लिया था ये आपको बताना है। क्या बताना है? कितने पैसे उधार लिए थे, तो बताते हैं। लो भाई देखो, यहाँ पे जो ये 3 साल वाला पेमेंट है तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये। तो आप ये मुझे बताओ, आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, 10% रेट है, तो इसका मतलब 1/10। तो ये 13,200 है, ये क्या कटेगा क्या 121 से? देखो ये 121 से तो नहीं कटेगा, 121 से नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास तो वही मेथड है भाई, अलग अलग निकालना पड़ेगा, टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, 1-1 साल का निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। तो इस भाई साहब ने कुछ रुपए उधार लिए, और 2 साल के अंत में, 2 साल के बाद में कितने रुपए चुका दिए भाई? 6,634 रुपये इसने चुका दिए। ठीक है, 2 साल के बाद में इतने रुपए इसने चुका दिए, और तीसरे वर्ष के अंत में, और यहाँ से 1 साल के बाद में 13,200 रुपये का भुगतान करके अपना लोन कंप्लीट कर दिया। भाई लोन अपने सर से उतार दिया। तो राशि बतानी है। तो आप मुझे बताओ, 6,634 रुपये चुकाने के बाद में यहाँ पे 10 रुपये बच गए थे, जो 1 साल के बाद में कितने चुकाने पड़ेंगे? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 13,200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? देखो ये कटेगा शायद 11 110, 12 बार कटेगा ना। कितनी बार कटेगा? 12 बार। ठीक है, तो 1201 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू 1200 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 10 की वैल्यू आ जाएगी 12,000। 1 0 ही तो चिपकानी है। तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना बना था? टोटल कितना बना था 2 साल के बाद में? पेंडिंग कितना था? तो 12,000 कितना हो जाएगा? 18,634। कितना हो गया भाई? 18,634, जिसमें से 6,634 रुपये चुका दिए थे, 12,000 बच गए थे, जो 1 साल के बाद में 13,200 रुपये चुकाने पड़े। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये उधार लिए तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपने चुकाए कितने हैं? 18,634। तो भाग देना पड़ेगा यार, और तो कोई इलाज नहीं है। देखो भाग जाएगा एक बार जाएगा, और करके देख लेते हैं यार। ऐसे इतने लंबे लंबे भाग आते हैं ना यार। 18,634 में अगर 121 का भाग दिया जाएगा तो एक बार जाएगा 1 to 1, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और ये अगला डिजिट आएगा 3। अब भाग जाएगा इसमें लगभग 5 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 5 बार चला जाएगा क्या?
देखो ये आएगा 5 और 5 दूनी 10 और 5 बार जाएगा भाई, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास 605। और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 में से 5 जाएगा, 53 में से 5 जाएगा तो 47 आएगा। लो भाई 47, अगला डिजिट आएगा 4 और ये 4 बार और चला जाएगा। 47 थोड़ी आएगा, 48 आएगा ना। 53 में से 5 जाएगा तो 48 आएगा, ठीक है। और ये 4 बार भाग जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई 154। एक की वैल्यू आ गई 154, तो 100 की कितनी आएगी भाई, 2 जीरो चिपका दो तो 100 की आ जाएगी 15,400। तो भाई इसने कितना पेमेंट उधार लिया था, 15,400 रुपये उधार लिए थे। कितने उधार लिए थे, 15,400 रुपये उधार लिए थे। और इसे चुकाना कितना पड़ रहा है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना भयंकर होता है। 6,000 रुपये तो यहाँ पे दे दिए, 13,000 रुपये यहाँ पे दे दिए, तो लगभग 20,000 के आसपास रुपये दे दिया इसने। 15,000 उधार लिया, 20,000 दे दिया। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में कभी मत पड़ना यार, ये ब्याज बहुत ही भयंकर होता है। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए बट ब्याज पे पैसे नहीं लेने हैं, और लेने नहीं है ब्याज पे। तो ये पता नहीं किसके मैसेज बज रहे यार, इतनी रात को किसके मैसेज बजते हैं। भाई कुछ भी गलत मत लेना, डोंट टेक इट रॉन्गली, ओके। कोई मैसेज नहीं है, ऐसे ही कुछ यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया है, कहीं आप कुछ गलत समझ लो कि सर हाँ बस आ गया सर उसका। हाँ हेलो मेरा बाबू क्या कर रहा है, सोए नहीं क्या अभी तक, कितनी देर तक क्लास लेते हो यार तुम, इतनी मेहनत क्यों करते हो, तुम्हारी क्लास पे व्यू तो आते ही नहीं यहाँ, बहुत ही कम लोग देखते हैं और तुम फालतू की मेहनत कर रहे हो। अरे व्यू आएंगे एक दिन भाई, देखना एक दिन इतने ज़बरदस्त व्यू आएंगे कि वो भी बोलेगी हाँ बेटे ये हुई ना बात, उसको भी दिखाएंगे, ले देख। चलो आ जाओ, तुम तो आ जाओ, फालतू की बात नहीं। सवाल नंबर 5 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 5 आपके दामन में फेंक दिया जाता है। लो भाई अमित साहब जी आ गए हमारे। अमित साहब जी क्या बोल रहे हैं, जो अमित जी है वो बोल रहे हैं कि 8,000 रुपये मैंने उधार लिए 10% CI की दर पर, और 4 वर्ष के लिए उधार लिए। भाई कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। वह पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपये का भुगतान करता है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा, जब ब्याज वार्षिक संयोजित तय होता है। MTS में सवाल पूछा गया है भाई। MTS के सारे सवाल बहुत भयंकर होते हैं, आपको पता है। मल्टी टैलेंटेड सर्विस, मल्टीटास्क नहीं, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, ठीक है। देखो भाई तो मल्टी टैलेंटेड का सवाल है यार, तुम ऐसे फोड़ दोगे सवाल को, देखना। तो 8,000 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए उधार लेता है भाई साहब, ठीक है भाई। 8,000 रुपये की राशि ले लियो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा 8,000 रुपये की उधार ले रहा है क्या, ओ सिट, क्या यार बड़ा बेकार सवाल पूछा है यार। ऐसा कोई सवाल पूछने का होता है क्या, ऐसे बेकार सवाल कौन पूछता है यार। 8,000 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं और 10% की रेट पे उधार लिए हैं, तो 10% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/10, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर पहले वर्ष के अंत में 1 साल बाद में इस भाई साहब ने 2,800 कितने रुपये चुका दिए, 2,800 रुपये का भुगतान कर दिया। लो भाई 2,800 रुपये का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। और दूसरे वर्ष के अंत में अगली 1 साल में इसने 2,600 रुपये का भुगतान कर दिया, ठीक है भाई। 2,600 रुपये का भुगतान कर दिया। सवाल में पूछा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब यहाँ से 2 साल बाद में कितना देना पड़ेगा, ये पूछा है। तो भाई 4 साल हो गए ना, 1 1 2 4, चलो निकालते हैं। देखो क्या है, बड़ा ही लल्लू सवाल है, कुछ नहीं है सवाल के अंदर। तो आप ये बोलोगे अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो 10 की वैल्यू है 8,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 800 रुपये। और अगर 1 की वैल्यू 800 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 11 की वैल्यू आ जाएगी 8,800, ठीक है। अब इतने में से आपने इतना पेमेंट तो चुका दिया, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर ये बच जाएगा 60,000 बचेगा क्या, 6,000 सॉरी, 0 0 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6,000। तो 6,000 रुपये यहाँ पे बच गए। क्या हो गए, 6,000 रुपये यहाँ पे पेंडिंग में रह गए।
ये अगली 1 साल में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर 10 रुपये होते तो अगली 1 साल में 11 हो जाते। 10 की जगह कितना है? 6000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 600। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 की वैल्यू आ जाएगी, 11 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे दोस्त? 6000 नहीं 6600, सॉरी। तो ये आ गई 6600। तो 6600 में से आपने 2600 रुपये तो चुका दिए, तो बचे कितने? तो देखो 0 में से 0 गया, 6 में से 6 गया और ये 4000 रुपये बच गए। कितने बच गए? 4000 रुपये। तो आप ये बोलोगे अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 100 की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40। तो भाई 121 की कितनी आ जाएगी? तो 4 से गुणा कर दो यार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4840। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4840 रुपये। बोलो समझ में आया नहीं आया? लल्लू सवाल था ना? बोलो भाई। मुश्किलों से मिलते हैं यहाँ रास्ते, मगर वो भी ना मिली हमें मुश्किलों से। मिल जाएगी भाई, वो भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो यार, तुम सिलेक्शन तो लो बस, मिल जाएगी। वो नहीं तो उसकी बहन कोई और दूसरी मिल जाएगी, देखो फालतू की टेंशन नहीं। तो ये सवाल समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो सवाल नंबर 6 लेते हैं। इस सवाल का आंसर आ गया 4840 रुपये। चलो भाई सवाल नंबर 6 ले लो भाई सवाल नंबर 6 देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक आदमी एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा कराता है। बैंक 11.25% CI की वार्षिक दर देता है। यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपये निकाल लेता है, बचे हुए धन पर बैंक उसे 18.18% ब्याज देता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्र धन इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई 11.25% का मतलब कितना होता है। 11.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4, ठीक है, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 1 45/4%। और परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 5 से काट दो, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 9/80, ठीक है। और 18.18%, तो देखो 18.18% ये होता है 9.09%। इसका मतलब होता है 9 से ही 1/11%, 9.09 या फिर 9 से ही 1/11। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, इसका मतलब 1/11 आएगा। अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 18.18% और ये हो जाएगा 2/11, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो देखो भाई क्या बोल रहे हैं। एक आदमी है, उसने कुछ पैसा जमा करवाया, पता नहीं कितना जमा करवाया, लेकिन उसने जमा करवा दिया। भाई की बिना परमिशन के इसने बैंक में पैसा जमा करवा दिया। वाह वाह जी वाह, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। तो इसने यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपये निकाल लिए, तो 1 साल के बाद में इसने 2400 रुपये निकाल लिए। जो भी पैसे बने थे उनमें से 2400 रुपये माइनस कर दिए भाई, निकाल लिए, अपनी जेब में डाल लिए। और अगली 1 साल में ब्याज देता है, तो 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्रधन 18,200 है। तो यहाँ पे जो टोटल मिश्रधन है वो कितना है? 18,200 रुपये। तो यहाँ पे देखो जो रेट है वो कितनी है? रेट है 18.18% और यहाँ पे जो रेट है वो है 11.25%, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 18.18% का मतलब होता है 2/11। अगर आपने यहाँ पे 11 रुपये जमा करवाए हैं तो बैंक आपको 1 साल के बाद में कितने रुपये देगा? 13 रुपये। यही होता है ना भाई, 2/11 का मतलब 11 से 13 हो जाएगा। तो अगर आपने बैंक में 11 रुपये जमा करवाए तो 1 साल के बाद में आपको बैंक 13 रुपये दे देगा। लेकिन आपने कितने दिए भाई? 13 की वैल्यू 18,200 है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 13 एकम 13 और बचेगा कितना? 5, 13 चौक 52, 1400 रुपये।
ठीक है, 1400 आएगा। तो 13 की वैल्यू, अच्छा ठीक है 1400 आएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 1400, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 11 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 जीरो तो आएगी आएगी, और 11 से गुणा कर दो, 11 चौक 44 का 4 हासिल की 1, 11 एकम 11 और 12, 12,400 रुपये। तो यहाँ पे 2400 रुपये निकालने के बाद में 12,400 रुपये बच गए थे, जो 1 साल के बाद में कितने हो गए? 18,200। तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा बन के तैयार हुआ था, कोई बता सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को ऐड कर लो ना, जोड़ दो। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 और 4 कितना? मुझे सही नहीं लग रहा है यार ये सवाल, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई को। चलो एक बार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये 12 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 14,800, 14,800 रुपये। कितना हो गया? 14,800 रुपये हो गए, ठीक है। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। 14,800 रुपये यहाँ पे बन के तैयार हुए थे, जिसमें से 2400 रुपये इस भाई साहब ने निकाल लिए, तो कितने बचे? 12,400, जो 1 साल के बाद में इतने हो गए थे, ठीक है। 11.25% का मतलब होता है 9/80। 9/80, अगर आपने 80 रुपये उधार दिए हैं तो वो 1 साल के बाद में कितने हो जाएंगे? 89 हो जाएंगे भाई। 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 89। 89 से तो ये कटेगा ही नहीं, 89 से तो ये कटेगा ही नहीं। कहाँ पे? मुझे पहले ही लग रहा था गड़बड़ तो हुई है सवाल में, कहाँ हुई है वो नहीं पता। एक आदमी एक बैंक में निश्चित धनराशि जमा करवाता है, बैंक 11.25% CI की दर से देता है, मतलब 80 से 89 हो जाएगा। यदि वर्ष के अंत में 2400 रुपये निकाल लेता है, तो 2400 रुपये निकाल लिए इसने, ठीक है, कोई बात नहीं। बचे हुए धन पर बैंक उसे 18.18% ब्याज देता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 18,200 रुपये का है तो मूलधन याद करो। सही लिखा है यार, 18.18% का मतलब 2/11 ही होता है ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ यार, मतलब मेरा भी ना रात को फिर दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग कम काम करता है। ये देखो, हाँ सही है, 18.18%, 2/11 ये ठीक है। तो 11 से 13 हो जाएगा। 1 मिनट ये भी चेक कर लेते हैं। तो हमने भाग दिया 18,200 में 13 का, 1400 आएगा, ठीक है। 1400 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, ओ शिट, 1400 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 15,400 आएगा क्या? 15,400 कैसे आएगा यार? भाई गुणा में गलती कर दी क्या यार हमने यार, ऐसी क्या यार? 15,400 थोड़ी ना आएगा। 1 मिनट, 11 को हमने 2 जीरो तो आ गए, 11 को 4 से गुणा किया, 11 चौक 44 हासिल की 4 आएगी, ठीक है। 11 एकम 11 और 4 15, ओ शिट। क्या यार तुम बोलते नहीं हो, मतलब हमने एक मतलब छोटा सा गुणा गलत कर दिया, जिसके कारण पूरा सवाल गलत हो गया। तुम्हारी मतलब आदत ख़राब पड़ी हुई है, बस जैसा सवाल सर करवाएंगे वैसा ही करेंगे। ये नहीं कि सर गलती हो रही है तो हम कमेंट कर दें सर ये गलत हो रहा है, कमेंट करना है नहीं, बस बाबू सोना में लगे हैं। हाँ यार मतलब मैं यार नहीं बात कर सकता ना, अभी क्लास चल रही है यार, क्लास में हूँ मैं। हाँ समझा करो ना, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मेरा टाइम पास क्यों कर रही हो? तो यहाँ पे कितना आएगा? 15,400 आएगा। कितना आएगा? 15,400। गुणा में थोड़ी सी मिस्टेक थी। अगर 1 की वैल्यू 1400 है तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 15,400, ठीक है। अब 15,400 में ये ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 17,400 हो जाएगा, 17,400, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर 80 रुपये उधार लिए थे तो 89 हो गया, 89 की वैल्यू है इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 200, 2 बार कटेगा नहीं है। अब 200 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 से गुणा कर दो यार इसको, तो 8 दूनी 16 और ये 3 जीरो चिपका दो, तो 16,000 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। 16,000 कितना आ जाएगा? 16,000। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? आया होगा यार, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आप तो वो नहीं टल्ले, आप तो लगे हुए हो उसके साथ में। चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई क्या इजाज़त है? इतने रहने देंगे आज की क्लास को, देखो काफ़ी नाइट हो चुकी है यार।
चलो अभी तो 11 बजे, देख लेते हैं, थोड़े 2-3 सवाल और कर लेते हैं। तो 6 हो गया, सवाल नंबर 7 लेते हैं। देखो भाई, एक और ज़बरदस्त सवाल एक आदमी ने, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। अगर मज़ा नहीं आया ना तो भाई काट देंगे। अब क्या काट देंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट काट देंगे, मज़ा काट देंगे, ठीक है। एक आदमी ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया। ये सवाल आप प्रैक्टिकल लाइफ पर भी आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में हम बैंक में जमा करवाते हैं और वो हमें पैसा उधार देते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज है इन सवालों का। ब्याज वाला तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंक वाले होते हैं वो हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देते, वो हमें सिंपल इंटरेस्ट ही देते हैं, साधारण ब्याज ही। अगर चक्रवृद्धि देने लग गए तो भाई फिर तो कमाने की ज़रूरत ही क्या है, बस बैंक में जमा करवाओ, लो भाई, बस ठीक है, महीने के आ रहे हैं 40,000 50,000 रुपये ब्याज के। चलो सवाल पे आ जाओ तुम, फालतू की बात नहीं। एक आदमी ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया। बैंक उसे 10% वार्षिक CI प्रदान करता है। यदि वह 1 वर्ष के अंत में 3500 रुपये निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपये मिलता है, तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करें। चलो जी भाई, तो एक आदमी है, अब आदमी कौन है पता नहीं। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब 1/10। अगर आपने 10 रुपये निवेश किया तो 1 साल के बाद में आपको कितना पेमेंट मिलेगा? 11 रुपये। तो देखो भाई, आदमी ने कितना रुपये निवेश किया हमें नहीं पता, और 1 साल के बाद में वो 3500 रुपये और निवेश करता है। तो इसने 3500 रुपये और निवेश कर दिए, तो जितने पैसे थे उसमें 3500 रुपये और मिला दिए। ले भाई, 3500 रुपये और खाते में डाल दिए, और दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपये निकाल लेता है। और अब की बार इसने माइनस कर लिए भाई, 5,000 रुपये निकाल लिए, दूसरे साल की बात हो गई। और तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपये मिलते हैं भाई। तीसरी वर्ष कितने रुपये मिलते हैं? 18,700, इतने रुपये मिलते हैं भाई। तो उसका प्रारंभिक निवेश बताना है। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर इसने 10 रुपये यहाँ पे दिए हैं तो 11 रुपये उसको 1 साल के बाद में मिल जाएगा। 11 की वैल्यू ये है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10 की वैल्यू कौन बताएगा? तो देखो ये कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11 एक बार, और 11 सत्ते 1700। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1700। 11 की वैल्यू 18,700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1700। 11 का भाग दे दिया ना हमने, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी 17,000। तो ये 17,000 कब है? जब 5,000 रुपये निकाल लिए थे। ये 17,000 रुपये कब है? जब 5,000 रुपये निकाल लिए थे। तो यहाँ पे टोटल पैसा बन के कितना तैयार हुआ था? तो आप बोलोगे सर टोटल बन के तैयार हुआ था 17 और 5 22,000। 22,000 रुपये हमारे यहाँ पे बन गए थे, जिसमें से इस भाई साहब ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो 17,000 बचे। और 17,000 1 साल बाद में कितने हो गए? 18,700। ठीक है, चलो जी। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ पे अगर आपने 10 रुपये जमा करवाएं तो 1 साल के बाद में आपको कितना मिलेगा? 11 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको मिले कितने? आपको मिले 22,000। 11 की वैल्यू 22,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ठीक है, अब ये 20,000 कब है? अब आप बोलोगे सर ये 20,000 जब है जब 3500 रुपये और जमा करा दिए। भाई यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो गया? यहाँ पे टोटल पैसा हो गया 20,000। 20,000 रुपये यहाँ पर है, जो 1 साल के बाद में कितने हो गए? 22,000। तो ये 20,000 कब है? जब 3500 रुपये आपने और डाल दिए खाते में, और जमा करा दिए। तो यहाँ पे टोटल पैसा पहले कितना था? 3500 रुपये डालने से पहले कितना था? तो आप ये बोलोगे सर 3500 रुपये माइनस कर लो ना इसमें से। भाई 20 में से अगर मैं 16,500 आ जाएगा, कितना आएगा? 16,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जितना भी पैसा जमा करवाया, मान लेते हैं 10 रुपये जमा करवाया, तो 1 साल के बाद में 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 की वैल्यू 16,500 है। 11 की वैल्यू कितनी है? 16,500। लेकिन आपने 3500 रुपये और खाते में डाल दिए, तो यहाँ पे 2,000 हो गए, और वो 2,000 22,000 बन गए।
समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे इसमें से माइनस करना है, प्लस मत कर देना गलती से। सर भाई 20,000 और ये 23,500 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। भाई जब माइनस करते हो तब आपको प्लस करना है, और जब प्लस करते हो तो आपको माइनस करना है, ये रट लेना, ठीक है? नहीं बात समझ में आ रही है तो, और समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। तो 11 की वैल्यू 16,500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 1500। 1 की वैल्यू 1500 आ गई, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 15,000, ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई ज़बरदस्त तगड़ा सवाल था या नहीं था? मज़ा आया ना सवाल को? तो ऐसे सवाल भी तुम करना सीख गई। भाई किसी भी किताब का कोई भी सवाल क्यों ना हो, अगर आपने हमसे सीआई पढ़ा है तो सवाल को फोड़ दोगे भाई, इस बात की गारंटी हमारी है, इस बात की गारंटी भाई की है, ठीक है? चलो भाई सवाल नंबर 8 लेते हैं। और सवाल नंबर 8, लो देखो भाई मोहन भाई साहब आ गए, हमारा नाम आ गया यार। मोहन ने इस शर्त पर एक फ्रीज खरीदा। लो भाई मोहन भी शर्त रखते हैं क्या? ठीक है, हमारा नाम आ गया यार सवाल में, हमारा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने जिस किताब से कहीं से भी ये सवाल लिया, यहाँ पे क्या पता है क्या लिखा हुआ था? मोहन की जगह नाम लिखा हुआ था निकिता। निकिता, ओ मेरी निक्कू यार, तुम भी ना। तो मैंने उसको कट करके अपना नाम लिख दिया, ठीक है? आप अपना नाम लिख लेना। देखो क्या है सवाल, पहले साल के अंत में 1020 रुपये और दूसरे साल के अंत में 1003 रुपये और तीसरे साल के अंत में 990 रुपये का भुगतान के बाद 1500 रुपये नकद भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज 10% वार्षिक सीआई की दर से लिया जाता है। फ्रीज के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है? तो देखो हमें ब्याज पूछा है, तो ब्याज पूछा है तो जो हमें रोकड़ पेमेंट दिया गया, जो नगद पेमेंट दिया गया, उस पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं भाई। जो नगद हमने दिया उस पर कोई ब्याज लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो 1500 रुपये का कोई मतलब नहीं है। देखो भाई, तो उसने पहले साल के अंत में 1020 रुपये, ये 1 ईयर पहली साल के अंत में कितने रुपए दिए? 1020 रुपये। लो भाई इतने रुपए चुका दिए। और दूसरे साल के अंत में 1003 रुपये, 1003 रुपये यहाँ पे दे दिए दूसरे साल के अंत में। और तीसरे साल के अंत में 990 रुपये चुका दिए भाई, ठीक है? और 1500 रुपये केस में दे दिए, लेकिन केस का तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो ब्याज निकालना है। तो आप बोलोगे सर 10% का मतलब होता है 1/10, एक साल में 10 से 11, ठीक है? चलो जी देखो, तो यहाँ पे अगर आपने 10 रुपये 1003 रुपये देने के बाद में 10 रुपये बच गए थे, जो एक साल के बाद में कितने देने पड़ गए? 11 रुपये। तो ब्याज कितनी लगी मुझे बताओ, ब्याज कितनी है? तो आप बोलोगे सर 10 रुपये तो रह गए थे, 11 हो गए, तो ब्याज तो एक आई ना। जो ब्याज है वो कितनी है? एक है भाई, समझ रहे हो ना? जो ब्याज है वो एक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो भाई देखो 11 की वैल्यू है 990, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 90 रुपये। तो 90 रुपये ब्याज तो यहाँ आ गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 900, ठीक है? तो 1003 रुपये देने के बाद में 900 रुपये बच गए थे, जो एक साल बाद में 11 हो गए, ठीक है? मानते हो इस बात को? तो यहाँ पे कितना पैसा पेंडिंग था मुझे बता सकते हो क्या? 900 और ये कितना हो जाएगा? 1003, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर 1020 रुपये देने के बाद में 10 बच गए थे, जो एक साल के बाद में 11 देने पड़ गए, 1 रुपये ब्याज लगेगा। तो 11 की वैल्यू 1003 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? देखो 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यार बड़ा बेकार सवाल है, ऐसे सवाल कौन पूछता है यार? 11 एकम 11, भाग ही नहीं जा रहा, 9 बार जाएगा। 11 9 99, बचेगा 1 3, भाग ही नहीं जा रहा क्या यार? 1003 में भाग नहीं जाएगा। ओ शीट हमने क्या कर दिया, 1003 तो यहाँ पर ही है ना, 900 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1903 हो जाएगा ना यार। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे तो गड़बड़ हो रही है मामला सारा ही। कितना हो जाएगा? 1903 हो जाएगा, ठीक है? सारा मामला ही गड़बड़ हो रहा है बॉस। तो 11 का भाग जाएगा एक बार,
बचेगा 8, फिर 80 और फिर जाएगा 7 बार और फिर 3 बार, 173 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है ना। 1003 और 900 कितना हो जाएगा, 1903 हो जाएगा। पिछली बार हमने गलत जोड़ दिया था। तो यहाँ ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 173। चलो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1730। 10 की वैल्यू आ जाएगी 1730। तो 1020 रुपये देने के बाद में 1730 रुपये बच गए थे, जो एक साल के बाद में कितने देने पड़े थे, 1903 रुपये। ठीक है, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे टोटल कितना पैसा पेंडिंग था, तो 1700 और ये कितना हो जाएगा 1000, 2700, 2750, ये हो जाएगा 2750 रुपये। तो अगर 10 रुपये आपने उधार लिए हैं तो एक साल के बाद में आपको कितने देने पड़ेंगे भाई, 11 देने पड़ेंगे। ठीक है, ब्याज कितनी मिलेगी, ब्याज मिलेगी 1। 10 से 11 हो गया तो ब्याज कितनी मिलेगी, 1। 11 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 5 बचेगा तो 250 आ जाएगी भाई। 11 की वैल्यू अगर 2750 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 250। तो टोटल ब्याज कितना हो गया भाई, देखना जोड़ना, 250 तो ये हो गया और 90 रुपया ये हो गया। 250 और 90 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 250 और 90 340 हो जाएगा। 340 और 173 कितना हो जाएगा, 340, 440, 440 और 73 कितना हो रहा है, क्या यार, ये हो जाएगा 3, 7, 4, 11, 513। 513 कौन सा ऑप्शन है, डी। डी हमारा आंसर आ जाएगा 513। 250, 173 और 90 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 513। हमारे सवाल का आंसर आ गया 513। इतना बेकार सवाल कौन पूछता है यार, हद कर दी सवाल ने। मतलब देखो कैसा लग रहा है ऐसे दिखने में, कैसी डिजाइन बन गई है। चलो ठीक है, सवाल नंबर 9 लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना, अरे यार लाइक वाइक करके जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो शेयर कर देना, बस मज़ा आ जाना चाहिए। बढ़ जाए सवाल नंबर आगे। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। लो भाई देखो, इस एक सवाल को और देखो। ये सवाल क्या है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें जो तरीका लगाने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यहाँ पे देखो कटने वाली संख्या दे रखी है। जो 1331 है वो 1331 से कट जाएगी, 121 से ये वाली कट जाएगी और ये वाली 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसमें कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो तरीका लगेगा वो कौन सा लगेगा, पहले वाला, कटने वाला। इसमें वो तरीका भी लग सकता है जिसमें कटता नहीं है ना, एक एक साल का निकालते हैं अलग अलग। जो अभी हमने मोहन वाला सवाल किया ना, पीछे वाला सवाल, उस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कटने वाली संख्या है तो यहाँ पे ये वाला तरीका आसान पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो। तो आप ये बोलोगे कि सर 10% का मतलब होता है, क्या होता है 10% का मतलब, 1/10। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो एक साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे, 11। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे, 121। और अगर आपने 1000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में कितने चुकाने पड़ेंगे, 1331। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो एक साल के बाद में आपने कितना चुकाया भाई, 2794, 2794। और दूसरे साल के अंत में आपने कितना चुका दिया भाई, 6292, 6292। और तीसरे साल के अंत में आपने कितना चुका दिया, 1331 रुपये। इतना रुपये भाई आपने चुका दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि क्या पूछा है, राजेश ने टीवी खरीदा, कीमत इतनी है। सवाल में पूछा गया है भाई, सवाल में पूछा गया है ऐसे ही। क्या यार तुम भी ना, क्या पूछा है सवाल में, रुचि तुम बताओ सवाल में क्या पूछा है, नकद भुगतान। तो भाई सवाल में देखो हमसे पूछा है नकद भुगतान किया गया राशि बताओ। नकद भुगतान की गई राशि बताओ, की गई राशि बताओ। तो भाई देखो राशि गोपी सब बता देंगे हम, ठीक है, हमारे पास में सब है। तो देखो जो टेलीविज़न है वो कितने का है, 13,240 रुपये का है।
उसमें से कुछ पैसा इसने रोकड़ दिया था, नगद दिया था, कैश डाउन पेमेंट, जिसको आप डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो इसने कुछ पैसा डाउन पेमेंट पे दिया था और कुछ पैसे का लोन करवा लिया। तो जिस पैसे का लोन करवाया वो पैसा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा उसने कैश डाउन पेमेंट कितना दिया था। सिंपल। तो देखो निकाल लेते हैं। अगर 1331 की वैल्यू ये है तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, ठीक है। और अगर 121 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यार, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो 6 बार भाग जाएगा लगभग 600, 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। और आएगा कितना, यहाँ पे कर लेते हैं यार, इतना टाइम किसके पास है, फटाफट कर लो। देखो 6292 में डिवाइड करना है 1 to 1 का, तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1 6, 605 आएगा। ये कितना बच जाएगा 24, और ये 2 बार और जाएगा 52 आएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आएगी 52, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 100 की आ जाएगी 5200। लो भाई ठीक है। और 11 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 5 बचेगा 9 55 और ये 4 254। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2540। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो लोन करवाया था वो लोन वाला पैसा कितना है 000, यह आ गया 0, 400, यह आ गया 4, 5 to 7, 7 और 0 7, 25718, 8470 रुपये। तो जो पैसा इस भाई साहब ने लोन करवाया था वो कितना था 8470 रुपये, और इसने टोटल पैसा कितना दिया टेलीविज़न का 13240। तो टोटल प्राइस बराबर कैश डाउन पेमेंट प्लस लोन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टोटल प्राइस है 13240 रुपये, और कैश में कितना दिया था वो हमें निकालना है, और लोन कितने का करवाया था 8470 का करवाया था। तो ये इधर आएगा 8470, तो माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 गया, 4 में से, तो ऑप्शन नहीं है क्या भाई सवाल के, अरे यार 0 से 0 गया, 14 में से 7 गया तो 7 आएगा हासिल की 1, और 12 में से 5 गया तो 7 आएगा हासिल की 1, 13 में से 9 गया तो 4 आएगा भाई, 4770 रुपये। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 4770 रुपये, हमारा क्या हो गया सवाल का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। इस सवाल को आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो संख्याएं कट रही है, तो हम इस वाले मेथड से कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। और अगर आप उस वाले मेथड से करना चाहो तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आप खुद कर लेना। अब आप सीख तो गए हो ना वो वाला मेथड जो 1-1 साल का अलग अलग निकालते हैं, तो आप खुद से कर लेना, ठीक है। नहीं मैं ही करके बताऊँ, चलो आप कर लेना ना यार, मतलब समझा करो, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 12 सवाल करने वाले हैं, बस 3 सवाल हो रहा है, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। लो भाई सवाल नंबर 10 देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। तो हमने बहुत ही बढ़िया सवाल किए, 9 सवाल हमने किए उस कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूँ आपके दिल के अंदर उतर गए होंगे वो सारे के सारे। तो भाई देखो क्या है, 2 धनराशियों का अनुपात 5:7 है। यदि वे CI की दर से क्रमशः 4 वर्ष के लिए, तो हमारे पास में 5 रुपये हैं, और 5 रुपये को मैंने 4 साल के लिए उधार दे दिए। कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए उधार दिया, तो ये कुछ पैसा बन के तैयार हो गया अमाउंट, ठीक है। 5 रुपये मैंने उधार दिए, तो 4 साल के बाद में इतना पेमेंट बन के तैयार हो गया। और आगे इसने बोला है 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, कौन सा पेमेंट, 7 वाला। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो 7 है, और 3 वर्ष के लिए मैंने उधार दिया है। तो आप ये बोलोगे सर ये पैसा कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा अमाउंट। यहाँ पे लिखा है ना बराबर धनराशि, क्या लिखा है, बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। तो इसका पेमेंट भी इतना, इसका पेमेंट भी इतना, सेम क्या हो गया, सेम टू सेम। तो देखो अमाउंट सेम बन रहा है, तो ये कोई साधारण ब्याज तो है नहीं, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज सेम तभी बन सकता है
अमाउंट तभी सेम हो सकता है जब मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो 5 है, देखो जो 7 है वो 3 साल में ए बन जाएगा, जो 7 है वो 3 साल में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ये जो 7 है, ये जो 7 है वो 3 साल में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा 3 वर्ष में। ठीक है, तो आपसे मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 साल के अंदर ये जो है 5 से 7 हो जाएगा। 1 साल में जो ये पैसा है 5 से कितना हो जाएगा, 7। भाई 4 वर्ष में जो 5 है वो ए बन जाता है और जो 7 है वो ए बन जाता है 3 साल में। तो 3 साल में जो 7 है वो ए बन रहा है, तो मैंने लिखा कि जो 7 है वो 3 साल में ए बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम तो 4 वर्ष है ना, इसका मतलब 1 साल जो बच गया ना उसके अंदर ये 5 7 बन जाएगा और अगले 3 साल में ये ए बन जाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये अगर इनको सेम करना है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब जो 5 है वो 7 बन जाएगा 1 साल में और अगले 3 साल में जो 7 है वो ए बन जाएगा, क्योंकि दे रखा है ना 7 3 साल में ए बन जाता है। बात समझ में आ गई? चलो, तो हमें ये पता लग गया कि जो 5 है वो 1 साल में 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी भाई? 1 साल में ब्याज मिलेगी आपको 2 रुपये, और 1 साल में जो ब्याज मिलती है वही हमारी दर होती है। 1 साल की ब्याज को ही हम दर बोलते हैं। तो 2 मुझे ब्याज मिली, वो भी 5 पर, तो 100 पे कितनी मिलेगी भाई? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया तो आंसर आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20 बार, और गुणा करेंगे 40%। तो सवाल का आंसर आ गया 40%, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया? तगड़ा सवाल था ना? अरे तगड़ा सवाल था ना? अच्छा लगा? चलो ऐसा ही एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं आपके दिल की खुशी के लिए। सवाल नंबर 11 देख लो भाई, सवाल नंबर 11 देखो। 2 धनराशियों का अनुपात 25:36 है। यदि सीआई की दर से वे 14 वर्ष और 12 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें भाई, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज की दर। देखो भाई नींद आने लगी है, लास्ट सवाल करवाने वाला हूँ 12वां, उसके बाद में मैं सोने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद में मुझे मत बोलना कुछ भी। तो देखो भाई 2 धनराशि है, एक राशि तो है हमारे पास में 25 रुपये, और जो 25 रुपये है वो 14 साल के बाद में कुछ अमाउंट बन जाती है भाई। कितने साल के बाद में? 14 साल के बाद में, ठीक है? और जो 36 रुपये हैं, और जो 36 रुपये हैं वो 12 साल के बाद में कुछ अमाउंट बन जाती है, 12 वर्ष के बाद में, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है? कोई डाउट नहीं है। तो आप ये बोलोगे सर 25 जो रुपये हैं वो 14 साल के बाद में इतना पेमेंट हो जाएगा, और जो 36 है वो 12 साल के बाद में इतना पेमेंट हो जाएगा। दोनों पेमेंट बराबर है, धनराशि बराबर है ना? देखो सवाल में बोला है ना यार, इसे क्या कर रहे हो? तो आप ये बोलोगे सर जो 36 है वो 12 साल में ए बन जाता है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि जो 36 है वो 12 साल में कितना बन जाएगा? ए बन जाएगा। बोलो भाई, बोल सकता हूँ, क्योंकि सवाल में दे रखा है ना कि जो 36 है 12 साल के बाद में इतना हो जाता है। सही बात है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो 36 है वो 12 साल के बाद में इतना हो जाएगा, और टोटल टाइम 14 वर्ष है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले 2 साल में जो 25 है वो 36 हो जाएगा। 2 साल में 25 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और अगले 12 साल में जो 36 है वो ए हो जाएगा। तो टोटल 14 साल में जो 25 है वो ए बन जाएगा। बोलो 2 और 12 14 हो गया। बोलो भाई, बोलो यार, बोलो 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 ना यार, वो 3 वर्ड्स बोल दो ना यार, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तो क्या बता रहा था मैं? नींद आ जाएगी भाई, रुक जाओ तुम। तो मैं ये बता रहा था कि हमें सवाल में दे रखा है कि जो 36 है 12 साल के बाद में ए बन जाता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया कि जो 36 है 12 साल के बाद में ए बन जाएगा, क्योंकि सवाल में दिया है। अब सवाल में ये भी दिया है कि जो 25 है वो 14 साल के बाद ए बन जाता है। तो 12 तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ 2 साल बच गए। तो जो 25 है पहले 2 साल में 36 बनेगा, और अगले 12 साल में 36 से ए बन जाएगा। तो मुझे ये पता लग गया
कि कोई भी जो पैसा है वो 25 से कितना हो जाता है, 36 हो जाता है 2 साल में। अब मुझे दर निकालनी है, तो दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज 1 साल का होती है ना। तो मुझे टाइम क्या करना है, आधा करना है। तो आधा टाइम को अगर मैं आधा करूँगा, 1 साल करूँगा, तो इनकी जो घात है वो भी आधी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर पावर भी आधी हो जाएगी। लो भाई, पावर भी हमने क्या कर दी, आधी कर दी। यहाँ पे पावर 1 है, 1 का आधा कितना होता है, 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये हो जाएगा 5 से 6। 1 साल में कितना हो जाएगा, 5 से 6। तो ब्याज कितनी मिलेगी भाई, ब्याज भी 1 ही मिलेगी। तो एक ब्याज मिलेगी 5 पर, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। सवाल का आंसर आएगा 20। तो सवाल का आंसर 20 आएगा, सवाल का आंसर आएगा 20। चलो, दूध फिसली जाता है मलाई पर और वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर। लिख लेगी भाई, तुम्हारा नाम भी लिख लेगी। आ जाओ सवाल नंबर 12 पे। 20% हमारे इस सवाल का आंसर है। देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल है और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और सुशील सवाल है भाई। मज़ा आएगा इस सवाल को करके। तो देखो भाई, सवाल को पहले खुद से ट्राई करना, और जो बंदे इस सवाल को खुद से ट्राई करेंगे वो कैसे करेंगे बताऊं, देखना वो कैसे करेंगे। जब पहली बार मैंने भी इस सवाल को खुद से ट्राई किया तो मैंने कैसे किया वो बताता हूँ आपको मैं पहले, ठीक है। बाद में बढ़िया तरीका बताऊँगा, ठीक है। देखो, तो CI 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। तो आप बोलोगे सर 50% का मतलब होता है कितना होता है, 1/2। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो 5 साल की बात है ना, 5 साल में तो 2 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 3। भाई 2 पे 1 ब्याज मिलेगी ना। तो 50% की वृद्धि होती है 5 वर्षों में, तो 2 से 3 हो जाएगा 5 साल में। अब हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो देखो 10 साल का क्या सीन है, सवाल पढ़ लिया गया आपने। CI पर 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है। कोई आदमी 3 अलग अलग राशियों X, Y, Z को क्रमशः 10, 15, 20 साल के लिए उपरोक्त दर पर उधार देता है। उपरोक्त दर का मतलब हो गया कि वो ऐसी दर पे उधार देता है जैसे कि वह अपनी समयावधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त करता है। उसको जो राशि है वो समान मिलती है, जो अमाउंट है वो कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। जो मिश्र धन है वो समान है। जो हमें पीछे वाला सवाल किया था ना, उस पीछे वाले सवाल में हमें अनुपात दे रखा था और रेट निकालनी थी। इस सवाल में उल्टा है, रेट दे रखी है, हमें अनुपात निकालना है। उल्टा उल्टा समझते हो ना, उल्टा उल्टी। अरे उल्टा उल्टी का गेम नहीं खेला गया कभी? कोई बात नहीं, शादी के बाद खेल लेना। देखो अभी तो सवाल पे आ जाओ तुम। तो हो गया, अगर मुझे 10 साल का निकालना है तो मतलब टाइम को डबल करना है। तो टाइम को डबल करूँगा तो पावर भी डबल हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये 10 साल में हो जाएगा, 4 से 9 हो जाएगा भाई 10 साल में, ठीक है। सही बात है ना, टाइम को डबल किया तो पावर भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, स्क्वायर हो गया। अब मुझे निकालना है 15 साल का। 15 साल का निकालना, तो आप बोलोगे सर 5 को ट्रिपल करना पड़ेगा। 5 को हमने डबल किया तो ये आ गया, 5 को जब ट्रिपल करेंगे तो 15 साल आ जाएगा और क्यूब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 से 3 का क्यूब कितना होता है, 27। चलो, और जब 20 साल का निकालना है तो मुझे 5 का क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 साल का भाई, 5 चौक 20, 4 से गुणा किया है तो पावर भी 4 से गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 16 से 3 की घात 4 कितना होता है, 81। लो भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे घात 1 है, टाइम 5 साल है, टाइम को डबल करूँगा घात भी डबल हो जाएगी। टाइम को मैं 3 गुना करूँगा, घात भी 3 गुना हो जाएगी। और टाइम को मैं 4 गुना करूँगा तो पावर भी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। 2 की घात 4 और 3 की घात 4। चलो जी, तो हमें सवाल में दे रखा है कि जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको अमाउंट सेम दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, तो सेम कर लो। तो अगर मैं 27 को 3 से गुणा कर दूँ तो 81 हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है।
और अगर इसको मैं 9 से गुणा करूँ तो ये 81 हो जाएगा, और इसको भी 9 से गुणा करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो देखो हमें रेट से निकाला, 5 साल का तो हमें दिया ही नहीं है ना, हमें तो 10 साल 15 साल 20 साल का लेना है, 10 15 20। तो ये x था और ये y है और ये z है। अब हमें इनका अनुपात निकालना है तो निकाल देते हैं भाई। देखो अनुपात में क्या है, तो अनुपात आएगा भाई 36 अनुपात 24 अनुपात 16। तो ये अनुपात आ गया x y z। तो 4 से काटेंगे तो 4 से ये कटेगा 9 बार, 4 से काटेंगे ये कटेगा 6 बार, और 4 से काटेंगे ये कटेगा 4 बार। 9 6 4, 9 6 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जिस भी भाई ने, जिस भी बंदे ने, जिस भी बंदी ने, जिस भी बहन ने इस सवाल को खुद से ट्राई किया है तो उसने ऐसे किया होगा। ऐसे किया क्या, किस किस ने ऐसे किया बताओ, कमेंट करके बताना किस किस बंदे ने ऐसे किया सवाल को। चलो अब भाई का ज़बरदस्त मेथड देखना, तुम मज़ा आएगा सवाल को देख के। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर साफ करते हैं भाई। तो देखो भाई अब बताता हूँ मैं आपको खतरनाक, ज़बरदस्त और शानदार। देखो तो आपको पता है कि 50% का मतलब होता है 1/2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं या दिए हैं तो वो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे भाई। ये सवाल में दे रखा है 5 साल में 50%, तो 2 से 3 हो जाएगा 5 साल में। और अगर मैं 10 साल का निकालना चाहूँ तो 10 साल में टाइम को डबल करूँगा तो पावर भी डबल हो जाएगी, 4 से कितना हो जाएगा 9। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो तो मैं ये मानता हूँ कि आपने कुछ पैसा उधार लिया और क्या बोला 20 साल, 20 साल के बाद में वो पैसा इतना बन जाएगा भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाएगी 20 साल में। तो ये टाइम हो गया 20 साल का। आपने कुछ पैसा उधार दिया और 20 साल के बाद में इतना हो गया। अब आप बोलोगे सर 15 साल भी टाइम दिया हुआ है, तो 15 साल भी निकालना है मुझे तो 15 साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं 15 साल, यहाँ 15 साल है, 15 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई। सही बात है, यहाँ पे 15 नहीं लेना है भाई, यहाँ पे तो इतना कुछ ना कुछ पेमेंट है। ये 15 साल का टाइम है और ये टाइम हो जाएगा 5 साल का, ठीक है। तो टोटल 20 साल हो गई भाई, टोटल 20 साल हो गई ना। तो जो पैसा है यहाँ से 5 साल में इतना हो जाएगा और अगले 15 साल में यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब 10 साल का टाइम और दे रखा है तो 10 साल का भी ले लेते हैं। तो मान लेते हैं 10 साल कहाँ पे लूँ मैं, 10 साल यहाँ पे ले लूँ क्या, चलो 10 साल यहाँ ले लेते हैं। क्या यार क्या बकवास सा बना है, 10 साल कहाँ लूँ मैं, 10 साल वाला लफड़ा फंस रहा है। ये लफड़ा भी ना बहुत फंसेगा क्या यार। चलो ठीक है, तुम एक बार तो ऐसे कर लो। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पैसा था और वो 10 साल के बाद में, शुरुआत के 10 साल में तो इतना हो गया, ये शुरुआत के 10 साल है और अगले 10 साल में वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 20 साल हो गए पूरे, हो गए ना। देखो भाई आपने इतना पैसा उधार लिया, 5 साल बाद में इतना हो गया और 15 साल के बाद में इतना हो गया, ठीक है। आपने कुछ पैसा उधार लिया, 10 साल के बाद इतना हो गया, अगली 10 साल में वो इतना बन गया, तो 20 साल हो गए टोटल, 20। अब आप बोलोगे सर इतना पैसा है ये 5 साल में इतना हो जाता है, तो 5 साल में 2 से 3 हो रहा है। अगर आपने 2 रुपये उधार लिए हैं तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 5 साल में हो जाएंगे 3। सही बात है, बोलो भाई सही बात है या नहीं, है ना। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने 4 रुपये उधार लिए हैं तो वो 9 हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ 4 रुपये उधार लिए हैं तो 10 साल बाद में 9 हो जाएंगे और फिर 9 से अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सेम बनाना पड़ेगा ना भाई, पैसा तो सेम लेना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा पैसा। तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ क्या, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ मैं। 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है।
तो ये मामला सेट हो गया भाई। तो देखो अगर आपने 4 रुपये उधार लिए हैं तो 5 साल के बाद में वो 6 हो जाएंगे और 15 साल के बाद में अमाउंट बन जाएगी। अगर आपने 4 रुपये उधार लिए हैं तो 10 साल के बाद में 9 हो जाएंगे और अगली 10 साल में वो अमाउंट बन जाएगी। तो भाई अनुपात ही तो निकालना है। देखो 10 साल वाला कौन सा पेमेंट है, 20 साल वाला पेमेंट है हमारे पास में, ये 20 साल वाला। तो 20 साल वाला तो जेड है, ये जेड 20 साल के बाद में इतना हो जाएगा। और जो वाई है वो 15 साल वाला है, तो 15 साल वाला ये वाई हो जाएगा, ये वाई 15 साल में इतना हो जाएगा। और जो एक्स है वो है 10 साल वाला, ये 10 साल वाला है भाई एक्स, ये 10 साल के बाद में अमाउंट बन जाएगी। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 9 6 4, 9 6 और 4। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में तो आ ही गया होगा। कहीं कोई तकलीफ़ आपको नहीं हुई होगी, कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। देखो भाई मेरा गला ख़राब था यार, फिर भी मैंने मतलब ज़बरदस्ती क्लास ली है मैंने, बहुत दिन हो गए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं कि अगली क्लास आए अगली क्लास आए, तो उनके लिए लिए बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया क्या? वापस समझाऊं? चलो एक बार वापस समझा देता हूँ, मेरा दिल कर रहा है समझाने का। चलो जिसको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको नहीं आया उसको मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई क्लियर कर देते हैं, कुछ नहीं है क्लियर करने में, क्या है। तो आपने कुछ पैसा उधार लिया जो 5 साल के बाद में इतना हो जाएगा और अगली 15 साल में वो अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो 20 साल का टाइम हो गया, इतना पेमेंट आपने उधार लिया, 20 साल के बाद में इतना हो गया, इतना पेमेंट आपने उधार लिया, 15 साल के बाद में इतना हो गया, 10 साल वाला और बचा हुआ है। तो 10 साल वाले को आप ऐसे कर लो कि सर आपने इतना पेमेंट उधार लिया और ये 10 साल के बाद में इतना हो जाएगा और अगली 10 साल में वो अमाउंट बन जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो। तो आप ये बोलोगे सर 5 साल में 2 से 3 हो जाता है, अगर आपने 2 लिए तो 5 साल में 3 हो जाएंगे और जो 3 है वो 15 साल में अमाउंट बन जाएगी। और 10 साल का सिलसिला ये रहा 4 से 9, अगर आपने 4 रुपये उधार लिए हैं तो 10 साल के बाद में वो 9 हो जाएंगे और जो 9 है अगली 10 साल में अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने पहले तो 2 रुपये उधार लिए और बाद में 4 रुपये उधार लिए, तो ये तो सेम होना चाहिए ना भाई, 20 साल वाला पेमेंट तो सेम होगा। तो जो 2 है 20 साल में ए बन रहा है और जो 4 है वो 20 साल में ए बन रहा है, तो ये कैसे हो सकता है भाई? सेम करना पड़ेगा ना। तो 2, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो 4 है वो 20 साल में ए बन गया और जो 4 है वो 20 साल में ए बन गया। ठीक है, तो 20 साल वाला पेमेंट हो गया 4 और ये 20 साल वाला कौन सा है, जेड, तो ये जेड आ गया 4। देखो 20 साल वाला पेमेंट जेड है ना, 15 साल वाला है वाई, तो 15 साल में कौन बन रहा है, वाई 6, जो 6 है वो 15 साल में ए बन जाता है, तो ये क्या है, वाई, ये आ गया वाई। और 10 साल वाला पेमेंट है एक्स, तो 10 साल में कौन बन रहा है, 9, जो 9 है 10 साल में ए बन जाता है, तो ये आ गया एक्स 9। तो अनुपात कितना आएगा, 9 6 4। चलो आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो पहले वाला तरीका बढ़िया था। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो क्या यार। चलो भाई बताओ और क्या करें आपके लिए। आपके लिए बस हम इतना ही कर सकते हैं, बस सर दूध फिसल ही जाता है मलाई पर और वो नाम लिखती है कलाई पर। ठीक है, तो नाम लिखवाना है भाई कलाई पर, आपको नहीं लिखना है, अपना नाम उसकी कलाई पर लिखवाना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर्म करो, ऐसे कुछ करो यार, ऐसे क्या मतलब, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा यार। तो मज़ा तो तभी आएगा ना जब कुछ काम करोगे, तुम कुछ ढंग के काम करोगे, नौकरी वोकरी लग जाओ यार, बिना नौकरी की छोकरी वोकरी नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो क्या,
और सारे सवाल आपको समझ में आए गए होंगे, 12 के 12 बढ़िया सवाल थे। तो सारे सवाल ज़बरदस्त करवाए हमने आज की क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें क्लास को, अपने दोस्तों को बताएं कि मतलब बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया समझाया जाता है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, बिना एक्स स्क्वायर के तो मैथ का कोई अस्तित्व ही नहीं है यार। क्या कर रहे हो तुम, है क्या मुझे बताओ। मैथ में हर जगह हर पल पल पर आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा। तो जैसे तुम उस एक्स को नहीं भूल पाए, वैसे एक्स स्क्वायर को भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलो, बहुत नींद आ रही है, नींद में पढ़ा रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हुई है मुझे पता है, तो गलतियाँ मैंने सुधार भी दी है, लेकिन अगर कोई गुणा भाग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो चलता है ना। हाँ सर, उसके और हमारे बीच में भी चलता था इतना तो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।